शांति जी अपने पति आलोक जी के साथ अपने बेटे बहू के पास मुंबई अपने घुटनों के इलाज के लिए आई थी। हालांकि उन्होंने अपने बेटे आकाश को बहुत मना किया कि वो अपना इलाज यहाँ वाराणसी में करा लेगी, वहाँ भी अच्छे डॉक्टर और अस्पताल हैं। लेकिन आकाश ने कहा, माँ डॉक्टर तो मिल जाएंगे लेकिन आराम तो नहीं मिलेगा ना। फिर तुमको घर के काम, पापा की दवाइयाँ, ये सब काम भी तो आपके जिम्मे ही आता है। स्नेहा और खुशी शांति जी की बिटिया भी यहीं है, उन दोनों से और बच्चों से मिलना जुलना भी हो जाएगा। माँ प्लीज मान जाओ ना। बेटे के इतना विनती करने पर शांति जी मान गई और मुंबई आ गई। माँ पापा के आने से आकाश बहुत खुश था, लेकिन आकाश की पत्नी रक्षा खुश नहीं थी, जो लाख छिपाने पर भी उसके चेहरे के हाव भाव से साफ पता चल रहा था। पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर रक्षा देखने में बहुत सुंदर और प्रतिभा संपन्न थी। वो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। शांति जी स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने तीनों बच्चों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाया, क्योंकि उन्हें शिक्षा का महत्व पता था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे के लिए बड़े अरमान से पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर रक्षा को अपनी बहू के रूप में चुना। घर में हर काम के लिए बाई आती थी। रक्षा घर का कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि उसे घर के काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस बात से शांति जी और आलोक जी को भी कोई परेशानी नहीं थी। वो समझती थी कि रक्षा ऑफिस के कामों से थक जाती है, इसलिए घर और ऑफिस दोनों के काम एक साथ संभालना ऐसा संभव नहीं है। लेकिन रक्षा ऑफिस से सीधा आकर मोबाइल में लग जाती या छुट्टियों में अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने चली जाती। शांति जी को आए 2 हफ्ते हो गए थे, लेकिन रक्षा ना तो उन लोगों के पास जाकर कभी उनके साथ बैठती थी और ना ही बात करती थी, बस कम से कम बात करती। शांति जी के आने के बाद आकाश ने घर में एक फुल टाइम नौकरानी रख दी थी, जो सारा घर का काम और शांति जी और आलोक जी से जुड़े सारे काम संभालती थी। जो चीज़ नौकरानी नहीं बना पाती थी, रक्षा वो बाहर से ऑर्डर कर जाती थी। जैसा खाना बन जाता था वैसा ही सबको खाना पड़ता था। शांति जी को उसका बनाया हुआ खाना पसंद तो नहीं आता था, लेकिन बेटे बहू की खुशी के लिए मुस्कुराते हुए खा लेती थी। एक दिन शांति जी ने आकाश से कहा, बेटा रक्षा बहू कुछ बोलती नहीं, ना ही हमारे पास बैठती है। तब आकाश ने कहा, माँ वो बोलती ही बहुत कम है और ऑफिस का भी काम बहुत होता है, थक जाती है। शांति जी आलोक जी बेटे की बात सुनकर चुप हो गए। एक दिन नौकरानी ने बताया कि वो 3-4 दिन नहीं आएगी, तो शांति जी ने कहा, कोई बात नहीं, तब तक मैं कर लूँगी काम। उतने में रक्षा ने तपाक से कहा, नहीं माँ जी, आपको रसोई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना सबको बोलने का और मुझे ताने देने का मौका मिल जाएगा कि कुछ दिनों के लिए सास ससुर आए थे और उनकी सेवा भी नहीं कर पाई। रक्षा का इशारा अपनी ननदों की तरफ था। शांति जी आलोक जी बात को समझ गए, लेकिन अपमान का घूंट पीकर चुप रह गए। पिछले दिनों से खाना और नाश्ता दोनों ही बाहर से आ रहे थे। खाना बहुत ही ऑयली और मसालेदार होने की वजह से आलोक जी का शुगर लेवल बढ़ गया। अगले दिन शांति जी सुबह सुबह बिना पूछे रसोई में चली गईं और जाकर चाय बनाई। बिना शक्कर की चाय आलोक जी के लिए और मसाले वाली चाय खुद के लिए और बेटे बहू के लिए बनाई और उन्हें आवाज़ देकर जगाया। चाय देखते ही आकाश तो खुश हो गया, लेकिन रक्षा का मुंह बन गया। शांति जी ने चाय रक्षा को पकड़ाई तो वह टेढ़ी करके रक्षा ने कहा, माँ जी मैंने आपको मना किया था ना
रसोई में जाने से तब शांति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू तुम तो बस चाय का मजा लो, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अगर कोई कहता है तो उसे मेरे पास भेज देना। एक सप्ताह तक अब शांति जी ने घर के सारे काम किए, लेकिन क्या मजाल जो रक्षा ने मदद करने की जगह कभी झूठी तारीफ ही कर दी होती। शांति जी और आलोक जी को रक्षा का अभद्र व्यवहार अब समझ में आने लगा था। आकाश ने जब शांति जी को डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ज़्यादा तेल मसाला खाने से मना किया था। नौकरानी आने के बाद शांति जी ने अब उसको भी कम तेल मसाले डालने और सबके स्वादानुसार भोजन बनाने के लिए कहा तो नौकरानी की बहुत तन गई। उसने गुस्से में कहा, आप मुझे समझाने के लिए रहने दीजिए। आप जैसे सासों की इसी वजह से बहुएं आप जैसी सासों के साथ रहना नहीं चाहती हैं। उसी समय सुबह रक्षा ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। उसने सब कुछ सुना लेकिन मुस्कुराकर अनसुना करके चली गई। आलोक जी ने शांति जी से कहा, देखो तुम रक्षा को समझाओ कि वो नौकरानियों को कम से कम खाने का मेन्यू और तरीका तो बता दे। तभी उसी समय उनकी दोनों बेटियां उनसे मिलने वहां आ गईं। बातों बातों में उन लोगों को पता चला कि आलोक जी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। दोनों बेटियां मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पदों पर थी। तभी उनकी बड़ी बेटी ने कहा, पापा पहले आप चलो। दोनों आज सबसे पहले डॉक्टर के पास। उसने अपने परिचय के अच्छे डॉक्टर को उन लोगों को दिखाया और दवा लेकर घर आ गई। तब शांति जी ने कहा, अरे तुम दोनों की आज छुट्टी थी क्या? तब दोनों ने कहा, नहीं माँ, हमने छुट्टी ली है। अब हम 3 दिन तुम्हारे और पापा के साथ रहेंगे और आप दोनों को मुंबई दर्शन कराएंगे। आलोक जी इस मामले में पुराने ख्यालों के थे। उन्हें बेटी के ससुराल का खाना और बेटी के पैसे लेना दोनों मंजूर नहीं था। शाम को रक्षा और आकाश आए तो इस बार रक्षा का मूड दोनों ननदों को देखते ही खराब हो गया। उसने अंदर कमरे में जाकर आकाश से कहा, अब क्या तुम्हारी दोनों बहनें भी यहाँ रहेंगी क्या? प्लीज हाँ मत कहना, कोई भी बहाना करके इनको निकालो यहाँ से। मैं एक साथ इतने लोगों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। आकाश ने कहा, कैसी बातें कर रही हो रक्षा? धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो उन्हें बुरा लग जाएगा। अगली सुबह रविवार को सबकी छुट्टियां थीं। सब एक साथ हॉल में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी शांति जी ने रक्षा को आवाज़ लगाई, रक्षा बेटा इधर आ जाओ, कुछ देर हमारे पास भी बैठो, फिर तो हम सब कुछ दिनों में चले ही जाएंगे। शांति जी के अचानक बोलने से रक्षा सकपका गई और आकर उनके पास बैठ गई, लेकिन पूरा समय मोबाइल देखती रही। फिर बहाना करके उठकर वहाँ से चली गई। अगले दिन शांति जी मौका देखकर पहली बार उसके कमरे में गई और बड़े प्यार से अकेले में रक्षा को समझाते हुए बोली, बेटा मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम ऑफिस से आने के बाद भी फ़ोन से ही चिपकी रहती हो, कभी ना कभी घर का कोई काम नहीं देखती हो, ना ही हम सबसे बात करती हो। बेटा रिश्ते और घर नौकरानी के भरोसे थोड़ी ही चलते हैं, स्वयं भी देखना पड़ता है तभी घर ठीक से चल पाता है। जब से आई हूँ देख रही हूँ तुम उदास रहती हो, जो नौकरानी दे देती है बनाकर वो तुम सब खा लेते हो। ये गलत है बेटा, तुम नौकरानी से अपनी पसंद का खाना बनवाओ, बोलो थोड़े तेल मसाले डाले, राशन का हिसाब रखा करो। ये सब मैं खुद के लिए तुम्हारे भले के लिए समझा रही हूँ, ताकि सभी लोग स्वाद लेकर रुचि से खा सकें और स्वास्थ्य भी ठीक रहे। शांति जी के इतना कहते ही रक्षा भड़क उठी। गुस्से में जोर जोर से चीखते हुए ऊंचे सुर में बोली, मम्मी जी पहले तो आप
बिना पूछे मेरे कमरे में चली आईं और अब बिना मांगे नसीहत दे रही हैं। आपने हम बहुओं को समझ क्या रखा है? क्या हम बस एक चलती फिरती मशीन हैं जो घर का सारा काम चुपचाप करते रहें और सबके ताने भी सुनते रहें और एक चूं तक भी ना करें? आपके बेटे की तरह मैं भी तो दिन भर मेहनत करती हूँ, मेरा भी दिमाग खर्च होता है, तो क्या मुझे थकान नहीं होती? क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं भी घर आकर आराम करूं? मुझे पता है ये सब आप अपनी बेटियों को दिखाने सुनाने के लिए कर रही हैं। उनको बताना चाहती हैं कि मैं कामचोर हूँ क्योंकि मैंने 3 दिन बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया था। अगर मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया तो क्या कुछ गलत किया? आपको तो समय से आपकी पसंद का खाना मिल ही रहा है ना, फिर क्यों गई आप मेरी रसोई में ताक झांक करने के लिए? राशन बर्बाद हो या खाना, आपसे क्या मतलब? पैसे मेरे बर्बाद होते हैं ना, तो होने दीजिए, मैं कमाती हूँ जहाँ और जैसी मर्जी, कैसे भी पैसे खर्च करूँ। आपसे मांगती तो नहीं ना ही आपकी तरह किसी पर आश्रित हूँ। और आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता दूँ कि बाहर काम करने वाली अधिकांश महिलाएं ऐसा ही करती हैं। और हाँ, घर के काम मुझसे नहीं होते, ना तो मैंने कभी ये काम किए हैं और ना ही मुझे पसंद है। मैं आपकी तरह कोई अनपढ़ गंवार घरेलू महिला नहीं, मैं कामकाजी महिला हूँ। शांति जी अवाक रक्षा का मुंह देखती रह गई। दरवाजे पर खड़े आलोक जी, दोनों बेटियां और आकाश को समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या जो रक्षा अचानक इतनी चिल्लाने लगी। इधर शांति जी अपमानित नजरें झुकाए सोचने लगी कि क्या इसलिए लोग पढ़ी लिखी लड़की को बहू बनाकर लाते हैं कि वो ससुराल आकर घर के बड़ों और माता पिता का सम्मान, सास ससुर का जवाब देकर उनकी बेइज्जती करे? क्या पढ़ लिख कर अपने सारे संस्कार भुला देने चाहिए? तब आलोक जी ने कहा, बाहर ही हमारी पढ़ी लिखी कामकाजी बहू, जिसे ये तक नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, वो मेरी पत्नी को घरेलू गंवार औरत कह रही है। तो तुम्हारी सामान्य जानकारी के लिए बता दूं कि इसी गंवार महिला ने तुम्हारे पति को भी संस्कार और शिक्षा दी है और हमने अपनी बेटियों को भी आत्मनिर्भर बनाया है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो अपने बड़ों का सम्मान भूल जाए। तभी उनकी बेटी ने कहा, भाभी, आपके इसी व्यवहार के कारण हम एक शहर में रहकर भी कभी नहीं मिलते, क्योंकि आपको हमारा आना जाना और भाई से बात करना पसंद नहीं है। हम आज तक अपने संस्कारों के कारण ही चुप थे, क्योंकि आप हमारी बड़ी भाभी हैं। लेकिन आज आपने ये करके अपने मान सम्मान के साथ रिश्ता भी खो दिया है। हम अपने माँ पापा को लेकर जा रहे हैं, लेकिन अब अगर आप चाहेंगी भी तो हम आपसे रिश्ता नहीं जोड़ पाएंगे। चलिए माँ। रुको माँ, आकाश ने कहा, आज तक मैं चुपचाप इसकी सारी बदतमीजी बर्दाश्त करता रहा, इसकी गलतियों पर पर्दा डालता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज इसने आपका ही अपमान किया। अगर मेरी माँ ने औरतों पर हाथ उठाना सिखाया होता तो आज मैं तुम्हारा वो हाल करता कि तुम कभी बोलने लायक नहीं रह जाती। लेकिन अब तुम मुझसे ये उम्मीद कभी मत करना कि मैं तुम्हारे माता पिता का सम्मान करूँगा या उनसे कभी बात करूँगा। जिस तरह इस घर में मेरी माँ मेरी बहन नहीं आ सकती, उसी तरह अब तुम्हारे माता पिता भी मेरे घर में कभी दिखाई नहीं देने चाहिए। अब तुम सोचो, क्योंकि मैं कुछ ना भी करूं अपने माता पिता के लिए तो भी उनकी बेटियां सक्षम हैं, लेकिन तुम तो अकेली हो अपने माँ पापा की। इतना सुनते रक्षा ने तुरंत ही रंग बदल दिए। उसने कहा, ए तुम कैसी बातें कर रहे हो आकाश? तुम चाहते हो तो मैं मांझी से माफ़ी मांग लेती हूँ, लेकिन प्लीज ऐसी बातें मत बोलो।
माँ जी आकाश को समझाइए, आखिर मेरे माता पिता के प्रति भी तो इनका कोई कर्तव्य है। उनके तो कोई बेटा नहीं है, उनका इकलौता सहारा तो मैं ही हूँ। शांति जी ने नज़र झुकाए सिर्फ 2 बातें कहीं। बहू, मैं अनपढ़ गंवार घरेलू महिला हूँ, मैं किसी को क्या समझा सकती हूँ। और उसी समय अपनी बेटियों के साथ चली गई और मन ही मन सोचने लगी, अगर पढ़ लिख कर ऐसा बनना हो तो वो तो अनपढ़ ही ठीक है। रात में आलोक जी ने शांति जी से कहा, क्या सोच रही हैं आप? जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाइए। हम 1-2 दिन में अपने घर वापस चले जाएंगे। अभी आपका पति इस काबिल है कि आपकी हर जरूरत पूरी कर सकते हैं। नम आंखें आंचल से आंसू पोंछती शांति जी ने कहा, आप तो जानते हैं कि हमने घर परिवार और बच्चों को अच्छे वातावरण में पाला, और ताकि भविष्य में हमारे तीनों बच्चे और बहू मिलजुल कर एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। और अपने बच्चों को हमने हमारा भरपूर समय दिया, कभी अपने बुढ़ापे के बारे में नहीं सोचा, भविष्य के लिए कोई बचत नहीं की, जिससे वो बड़े होकर एक अच्छे नागरिक बनकर शांतिपूर्ण प्रेम और सद्भाव के साथ जीवन यापन कर सकें। पढ़ी लिखी बहू भी यही सोचकर लाए थे, लेकिन हमारा सोचा हुआ कुछ भी नहीं हुआ, और वो इतना कहकर रो पड़ी। दोस्तों, क्या आपके भी आसपास ऐसी बहू है? पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन अपना संस्कार भूल जाओ, ऐसा पढ़ना लिखना कोई महत्व का नहीं है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको मिलती रहे।